दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का जादू पहली ही बार में पंजाब के विधानसभा चुनाव में चल गया। उन्होंने कई गारंटीज के साथ पंजाब समेत 5 राज्यों में एंट्री की थी, लेकिन वो और बात है कि पंजाब के लोगों के अलावा किसी भी राज्य ने अपने हित और अपने भविष्य के बारे में न सोचते हुए बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में विराजमान कराया। ऐसे में अपनी पहली ही एंट्री से आम आदमी पार्टी का पंजाब में बम्पर वोटों के साथ जीत हासिल करना शायद नेशनल चैनल को हजम नहीं हुआ। इसलिए नेशनल चैनल ने अपने नजरिए के द्वारा अपनी बात सामने रखी और अरविंद केजरीवाल की जीत के साथ मोदी मंत्र को जोड़ दिया। मोदी और केजरीवाल का जादू 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में लोगों के सिर चढ़कर बोला। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि केजरीवाल वही कर रहे हैं जो मोदी करते आ रहे हैं? केजरीवाल वही कर रहे हैं जो मोदी करते आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी भी इंस्पायर्ड है, मॉडिफाइड या क्लियर कहें तो मोडिफाइड है। ये तो हो गया उनका नजरिया। अब हम बात करते हैं अपने नजरिए की। जब हमने इस खबर का पोस्टमार्टम किया तो हमें कुछ ऐसा पता चला। बता दें कि नेशनल चैनल की एक रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए वादों और उनकी ओर से किए गए कामों को मोदी से इंस्पायर्ड माना जा रहा है। हालांकि एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के लिए योजनाएं निकालें तो वो महान, और अगर कोई और नेता महिलाओं के भविष्य के लिए योजनाएं निकाले तो वो मोदी से इंस्पायर्ड। वाह, दिल्ली चुनाव में गेम चेंजर साबित हुए केजरीवाल के वादों को अगर उन्होंने पंजाब में उतारा तो उसमें गलत क्या था? आप हमें बताएं कि केजरीवाल ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए, क्या वो पूरे नहीं हुए? पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों को केजरीवाल ने जमीन पर उतारा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं थी जिसको अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में वादा किया और पूरा भी किया। दिल्ली में 400 यूनिट बिजली की खपत पर सिर्फ 500 रुपए का बिल आता है। 5 साल में बिजली के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त है। 20,000 लीटर तक पानी के इस्तेमाल पर 0 बिल। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज की सुविधा। वहीं दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी कई काम हुए। आज दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा को धरातल पर आसानी से देखा जा सकता है। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की ओर से सीएम चेहरे की घोषणा को पहले करने पर नेशनल चैनल ने मोदी मंत्र में शामिल कर दिया। अरे भाई, चाहते क्या हो? पहले घोषणा करो तो मोदी से इंस्पायर्ड, बाद में करो तो कांग्रेस की तरह डामाडोल। बात अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर करें तो नेशनल चैनल के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का जो यूट्यूब चैनल है और जो वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं वो भी मोदी से इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर मन की बात करते हैं, यूट्यूब पर उनका खुद का चैनल भी है और टीवी पर उनके विज्ञापन चलते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि एक लार्ज अमाउंट में लोगों से कनेक्ट होने के लिए यूट्यूब, सोशल मीडिया और रेडियो की जरूरत पड़ती है। अब भाई, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आम से आम आदमी भी सोशल मीडिया और यूट्यूब का सहारा लेगा कि नहीं? लेकिन नहीं, आज के समय में अगर आपका यूट्यूब पर चैनल है, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो आप प्रधानमंत्री मोदी का अनुसरण यानी उनको फॉलो कर रहे हो। हालांकि एक सर्वे के मुताबिक अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता 66% थी, लेकिन कोरोना काल में उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई। बता दें कि 2021 के जनवरी तक ये लोकप्रियता 38 और अगस्त 2021 तक 24% पर पहुंच गई, जिससे एक बात तो साफ है कि लगातार मोदी लहर अब कम हो रही है और हो सकता है कि 2024 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हिट विकेट होना पड़े। ऐसे में अगर सरकार से उनकी उपलब्धियों के बारे में जाने तो यही नेशनल चैनल मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि राम मंदिर को बताएंगे। ये इसलिए नहीं क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद ये मंदिर बन रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसको इस तरह से सरकार की ओर से पेश किया गया है जिससे ये साफ कर दिया गया कि मंदिर बनाने का काम भाई मोदी जी कर रहे हैं या योगी जी कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो कुछ है ही नहीं। नेशनल चैनल का मानना है कि मोदी सब सबको एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि नोटबंदी के समय जो 4 लाख छोटे और मझोले कारोबार थे वो तबाह हो गए थे।
और ऐसे में अगर हम एक ब्रॉड एस्टीमेट लगाने की कोशिश करें तो 2 करोड़ लोगों के कारोबार छिन गए। यानी कि 2 करोड़ नौकरियां साल में तो आई नहीं, लेकिन 2 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। ऐसे में सबका साथ सबका विकास का डंका पीटने वाले मोदी जी कभी अपनी गलतियां भी गिनवा दिया करें। नेशनल चैनल के मुताबिक राष्ट्रीय राजनीति में मोदी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं, लेकिन हमारी जांच में सामने आया कि जैसे आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मोदी सरकार को कड़ी टक्कर देने वाली है।